मैं बिला ताखिर खतीब हिंदुस्तान, अमीर किश्वर खिताबत, शहनशाह फसाहत व बलागत हजरत अल्लामा इखलाकुल कादरी साहब किबला चतुर्वेदी महान को मैं माइक पे कुर्सी खिताबत पे विराजमान होने के लिए आवाज दे रहा हूँ। चूंकि बहुत सारे हिंदू बिरादरान चतुर्वेदी महान की गुफ्तगू और भाषण संबोधन सुनने के लिए बहुत देर से बैठे हुए हैं, लेके अपने शब्दों में गीता रामायण का ज्ञान, चूमती है पांव धरती, चूमता है आसमान, थाम कर बैठो जिगर को ऐ नबी के आशिको, आ रहे हैं माइक पे हजरत चतुर्वेदी महान। ये कैसेट्स पेश कर रहे हैं मुन्ना रेडियो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रिकॉर्डिंग सेंटर, यानी एमआर सीरीज, रंका मोड़, गढ़वा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहुम्मा या नूरो लकल हम्दु सरमदा, सल्ली अला नूरिकल मुनीरी व आलिही अबदा, या नूरो व या नूरन नूर व या नूरन क़ब्ल कुल्ली नूरिन व या नूरन बादा कुल्ली नूर व या नूरन फ़ौक़ कुल्ली नूरिन व या नूरन तहता कुल्ली नूरिन व या नूरन मआ कुल्ली नूर, लकन नूर व बिकन नूर व मिनकन नूर व इलैकन नूर व अंतन नूर व नूरन नूर व नूरुन अला कुल्ली नूर, सल्ली अला नूरिकल अनवर व आलिहि सुरजिल गुरर व सहबिहिल मिसबाहिज़ ज़ुहर, सलातन तजअलना बिहा फी क़ुलूबिना नूरन व फी सुदूरिना नूरन व फी वजूहिना नूरन व फी क़ुलूबिना नूरा, आमीन या नूरल हक़्क़िल मुबीन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, आमन्तु बिल्लाह, क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इन्नल जन्नता तश्ताक़ु इला ख़म्से नफ़रिन, तालिल क़ुरआन व हाफ़िज़िल लिसान व मुतइमिल जीआन व मुक्सिल उर्यान व मन सल्ला अला हबीबिर रहमान व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व रऊफ़ुर रहीम। अपने आका मौला मदनी दूल्हा सरवरे सरवरां फ़ख्र रसूला अहमद मुज्तबा नूरी चादर वाले मुस्तफ़ा मोहम्मद अरबी रोही फिदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अज़मत पनाह में दूर और नजदीक के बैठने वाले तमाम आशिकाने मुस्तफ़ा दरूद पाक का तोहफा पेश करने की सआदतें हासिल करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना छेड़ता हूं अब मैं भी तज़किरा मदीने का। आप भी समझें तो बोल सकते हैं, पैसे जिसे दो कम से कम मोहब्बत से सुभान अल्लाह बोलो। छेड़ता हूं अब मैं भी तज़किरा मदीने का, खोलता हूँ लब जैसे दर खुला मदीने का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह। क्या खबर मुवर्रिख को, क्या वो जाने बेचारा के अजल से कायम है मैं कदम मदीने का। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब पूछता है जब कोई आपका वतन क्या है, पूछता है जब कोई आपका वतन क्या है, दिल जवाब देता है लिख पता मदीने का। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। दिल जवाब देता है लिख पता मदीने का। हरिओम गजाननम भूतगणा विषेवितम कपजम्भो फल चारो भक्षणम ओम आसोद वनाशिकारिकम नमामि पादपंकजम भगनेश्वर स्वाहा।
जो ना समझे वो बौड़ा। एकम ब्रह्मदित्यम नास्ते निहा न नास्ते कंचन यदे यदा ही धर्मस्य गलानिर्मधुमासी अभ्युत्थानम कृष्णावतारम निहारते पंतम पृथ्वी मध्यम और नुसखियारतम बलवंत सुहानम लम नहीं अम्बत्पितम वंशीयम बेहरम महावीर गुरुवम परारमुपरातमम सोमवती विष्णु यस ईश्वर भक्तम स्वरूपम। कह दो सुभान अल्लाह। भाषा बदला हूं, आशा वही है। बड़ा ही नूरो नखत में डूबा हुआ मजमा है और स्टेज तो आज हमारा ऐसा सजा धजा है कि कोई ना होते, खाली स्टेज वाले होते तब भी जलसा हो जाता, मगर नीचे वाले भी मुकद्दर के सिकंदर हैं। आप जमीन पे बैठ के गम न करना, अल्लाह आपको जमींदार बना देगा। ऊपर वाले चौकीदार सही, आप तो जमींदार हो। मगर याद रखना, आप भी सोच लेना कि ये चौकीदार किसी के बाप के नहीं हैं, ये इल्मे दीने मुस्तफा के चौकीदार हैं। इसलिए जो जहां बैठे हैं कामयाब है। हो अगर नियत बुरी, अच्छे अमल बेकार हैं। जागता है चोर भी मिसले निगहबान रात भर। अगर नियत अच्छी है आपकी, आप कहीं भी हो कामयाब है। ऊपर नीचे का कोई मसला नहीं है। कामयाबियां दिल की दुनिया संवरने की बुनियाद पर मिला करती हैं। और अगर आपको यकीन नहीं आता तो मैं एक बात आपसे अर्ज करूं, क्या कह दूं मैं, सानिये गुलाम रसूल या सानिये गुलाम रसूल क्या गाज़िये मिल्लत, अगर किसी अंधा को तकरीर सुना दो मौलाना शहादत साहब की और उससे पूछो कौन मौलाना है, तो बोलेगा गुलाम रसूल बलवाई है। बलवाई का जवाब नहीं। एक एक लफ्ज नहीं, एक एक सांस लगता है गुलाम रसूल। एकदम बलवाई, बलवाई भी नहीं। कह दो सुभान अल्लाह। बादशाह हारून रशीद का जमाना था, बड़ा शेरो अदब का दौर था। तालीम याफ्ता स्टेज है। रजीना किस्मतल जब्बारी फीना लना इल्मुन वलिल जुहाले मालू। आज हमने अपना शेर सुनाया, ना जाने कितने इनामात और इकरामात मिले, मगर कसम खुदा की अखलाकुल कादरी अपना नहीं, अरे मौला अली का शेर कह गया है, काश के तेरा फहम तेरी फरासत उस लायक होती कि तू मौला अली की शायरी समझता। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रज़ीना किस्मतल जब्बारी फीना लना इल्मुन वलिल जुहाल मालू। मौलाए कायनात फरमाते हैं, अल्लाह की तक़सीम पे मैं राजी हूं कि अल्लाह ने मुझे इल्म से माला माल किया और जाहिलों को अल्लाह ने दुनिया की दौलतें दी। दुनिया की दौलतें बटेंगी तो घटेंगी, मगर दौलतें इल्मे मुस्तफा बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। नारे रिसालत। हज़रात, बादशाह हारून रशीद को एक लौंडी की जरूरत थी, कनीज की। मुमलकत में ऐलान करवा दिया, 2 आ गई। आज भी दस्तूर है, वैकेंसी निकालो किसी चीज की, बहाली 500 की है तो 5 लाख वैकेंसियां आती हैं।
एप्लीकेशन डाले जाते हैं। बादशाह हारून रशीद ने कहा एक कनीज की जरूरत है, 2 आ गई। एक इतनी गोरी के चांद शर्माए और एक इतनी काली के शबे दी जूर घबराए। अरे जब सरापा आपका जवाब नहीं, दोनों आ गई, कहने लगी मुझे बहाल कर लो। गोरी ने कहा मुझे बहाल कर लो। तो बादशाह हारून रशीद ने सोचा कि जरूरत एक की है, कोई काम लगाओ इन लोगों में ताकि एक जो कामयाब रहे उसकी बहाली हो जाए। कहा शेरो अदब का जमाना है, अपना अपना हुनर शेरो शायरी में पेश करो, जो कामयाब हो जाओगी उसको बहाल कर लूंगा। तो गोरी ने कहा पहले मैं बोलूं। बादशाह ने कहा बोलो। तो गोरी ने कहा मोती सफेद है और कीमत है उसकी लाखों, चूंकि वो सफेद है, मोती सफेद है और कीमत है उसकी लाखों, और कोयले हैं काले पैसों में ढेर पाले। अल्लाह के नेक बंदों का मुंह सफेद होगा, अल्लाह के नेक बंदों का। अरे तू अमीने मिल्लत का देख लेना, अंदाजा हो जाएगा। जोर से बोलो, जोर से बोलो। कहने लगी अल्लाह के नेक बंदों का मुंह सफेद होगा और दोज़खी जो होंगे मुंह उसके होंगे काले। तो गोरी ने कहा, काली ने कहा ठहर जा, है मुश्क नाफा काली, कीमत में बेशुआली, रुई सफेद है और पैसों में ढेर पाली, आंखों की पुतली काली है, नूर का वो चश्मा और आंख की सफेदी है, नूर से वो खाली, इसलिए बादशाह मुझ काली को बहाल कर लो। तो गोरी ने कहा ठहर जा, एक मिसरा मैं बोलूं। बादशाह ने कहा बोल। कहा कागज सफेद है, सब कुरान पाक वाले। आप भी समझ रहे हो, कागज सफेद है, सब कुरान पाक वाले। गोरी ने कहा एक्सेप्ट करती हूं, कागज सफेद है, सब कुरान पाक वाले, और उस पे जो लिखे हैं कुरान के हर्फ काले। वाह वाह वाह। और उस पे जो लिखे हैं कुरान के हर्फ काले। तो बादशाह ने कहा गोरी अब क्या करोगी? तो गोरी ने कहा एक बार और मौका दे दो। कहा क्या करोगी? कहा मेराज की जो शब मिलाद का जो दिन है रोशन वो बिल यकीन है। गोरी ने कहा मिलाद का जो दिन है रोशन वो बिल यकीन है। तो काली ने कहा कौन नहीं मानता, मिलाद का जो दिन है रोशन वो बिल यकीन है। मेराज की जो शब है काली है या नहीं है? वाह 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 वाह। बादशाह ने कहा क्या करोगी गोरी? कहा एक मौका और। कहा बोल। कहा इंसाफ कीजिएगा, इंसाफ कीजिएगा, है आप अक्ल वाले, काला काला गिलाफे काबा, इंसाफ कीजिएगा, जरा सोचिएगा प्यारे, इंसाफ कीजिएगा, जरा सोचिएगा प्यारे। सूरज सफेद रोशन, तारे सफेद सारे। तो काली ने कहा ठहर, इंसाफ कीजिएगा, है आप अक्ल वाले, काला गिलाफे काबा, हजरत बिलाल काले। कहा फिर क्या होगा? कहा एक मौका और दे दो। जैसे शायर लोग 10-12 शेर पढ़ते तब कहते आखिरी शेर। तो कहा आखिरी शेर कहने का मौका दो। तो कहा गोरी जल्दी कर, मामला तेरा फीका पड़ रहा है। कहने लगी रुखे मुस्तफा है रोशन। जोर से बोलो, रुखे मुस्तफा है रोशन, दांतों में है उजाला। कौन नहीं जानता? इमामे इसको मोहब्बत फरमाते यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए के गुलिस्तां बना दिया।
और सूजने गुमशुदा मिलती है तबस्सुम से तेरे, शाम को सुबह बनाता है उजाला तेरा। तो कहने लगी गोरी कि रुखे मुस्तफा है रोशन, दांतों में है उजाला। तो काली ने कहा जुल्फे नबी है काली और कमली का रंग काला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारे हुफाज, दारुल उलूम हमीदिया नूरुल उलूम बाला झगड़ा, फैजाने हुजूर सिराजे मिल्लत, फैजाने हुजूर शम्से मिल्लत, हुजूर अमीने मिल्लत। बादशाह को एक की जरूरत थी, दोनों की तकर्रुरी हो गई। कहने का फकत इतना मंशा था, आप नीचे रहो मैं ऊपर रहूं कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर नीयत दोनों की भली है तो कामयाबियां दोनों के कदम चूमते रहेंगी। हजरात, जलसे दस्तारे हिफ्ज में आप बैठे हो और मुझे रामायण पढ़ने का आर्डर मिला है, कोई कुरान का हाफिज हो रहा है, मुझे मजबूरन रामायण पढ़ना पड़ रहा है। क्या अच्छा नहीं होता कि जिस रसूल पाक के जनाब आली दीवानों ने और मेहमानों ने हिफ्ज़े कुरान की जनाब आली शहादत हासिल की है, क्या उसकी फजीलत न समझ ली जाए? जोर से बोलो, जोर से बोलो। वरना हक ये है कि कुरान रामायण, कुरान का तो हाफिज हूं अल्हम्दुलिल्लाह, रामायण इतना याद है कि किसी पंडित को भी सोचना पड़ेगा। एक सांस में 15-20 रुकू पढ़ दूंगा। आशनम पावनम चालनम दृष्टा पंथ नारी वर्जता जागरणम भींग नाचती प्रथम क्रोधी निवारणम स्वाहा। समझ में आ रहा? कुछ नहीं आएगा, अल्लाह समझावे इत्मीनान से आपको। हरि तब तो बढ़िया है, कुछ काम हो रहा है। हरि ओम गजाननम भूतगणाभिषेवितम कवचजम्बो फलचारो भक्षणमो मासूद बनाशिकारिकम नमामि पाद पंकजम भगनेश्वर स्वाहा। कह दो सुभान अल्लाह। अरे जोर से बोलो। रामायण का पाठ ही सुन लिया है तो अर्थ सुन लो। जोर से बोलो। आसनम पावनम चालनम को बाद में एकम ब्रह्म अद्वितीयम, अर्थ होगा अल्लाह एक है, दूसरा कोई नहीं। एकम ब्रह्म अद्वितीयम, इतना स्पष्टीकरण कर दूं कि कोई शक में मुब्तला ना हो। पढ़ रहा हूं संस्कृत, कोई जना भोजपुरी ना समझे। कलकत्ता का एक चतुर्वेदी भोजपुरी पढ़ता था और कहता था संस्कृत ठीक है ना, तो लोग कहते थे हाँ ठीक है, क्या कह सकते। लेकिन जब उनकी शादी का वक्त आया, बहुत दो लोग आए, खाना वाना खाने के बाद पूछने लगे चतुर्वेदी बाबा कुछ डिमांड है? तो आजकल कोई भी बाबा हो डिमांड रहता है, चाहे जो रास्ता बदल के ले ले डिमांड रहेगा। कहा कुछ डिमांड है? कहना बोला है रकम चोलबे ना, कुछ लेना है तो बोलो। कहना क्या? तो फिर मैं बोलता हूं तू हाँ बोल। स्कूटर लेगा? बोला ना। बोला राजदूत? बोला ना। बोला तो खुद बोलो ना क्या लोगे? तो चतुर्वेदी बाबा ने कहा या महा। अच्छा है, अच्छा है। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है। वाह वाह वाह। हाँ, यामाहा का जवाब खरगोश से अच्छा नहीं है। एकम ब्रह्म अद्वितीयम, अल्लाह एक है, जगत गुरु एक है, सृष्टि का निर्माणक एक है, संसार का संचालक एक है। अद्वितीयम, दूसरा कोई नहीं है। नास्ते नी हा ना नास्ते, हाँ जर्रा बराबर भी कोई दूसरा नहीं है। एकम ब्रह्म अद्वितीयम
अदित्यम नास्ते निहाना नास्ते कंचन यदे यदाई धर्मस्य गलानिर मधुमास। मगर उस एक यक्ता अकेला बेहमता का एक प्रेमी है, एक महबूब है। अगर आप बरेली वाले से पूछो, इमाम अहमद रजा से पूछो वो प्रेमी कौन है, तो आला हजरत फरमाएंगे उस प्रेमी के ताल्लुक से मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा। जी लग रहा कि नहीं? शेर तो समझता ही, तरन्नुम में पढ़ूं तो हजरत और समझ में आए। माशाअल्लाह बड़े जन्नती लोग हैं। हजरत अदित्यम नास्ते निहाना नास्ते कंचन, जर्रा बराबर खुदा के सिवा कोई दूसरा शरीक नहीं है। यदे यदाई धर्मस्य गलानिर मधुमास अभयुत्थानम कृष्णोतारम, और उसकी विलादत, उसकी पैदाइश, उसका जन्म मधुमास में होगा। राजा विक्रमी की सदी को देखोगे तो 7वीं सदी विक्रमी में होगा, और अपनी तारीख देखो तो 12 रबीउल अव्वल में होगा। कोटि कोटि बड़ा मनत मस्तक शकल पर जा जन्म, ऐ दीन बंधु धयान भी अभिनंदनम सुरस्वागतम। आत्मा निर्मल अधर मधुदेह कुंदन कंचनम, चंद्र मुखड़त नारी मणिमाणिक नयन पद पंगजम, शर्मनोहर शीतलम छवि मोहनी प्रिय दर्शनम। दानी ब्रह्मा देर करुणा आबी पर सौशतम, तीर्थ रूपम स्वर्ग सम्मत का नगर अति पावनम। पुण्य विरदु शोभियम और आर्द ज्योति जन्म स्थलम, और जन्म तिथि 12 रबीउल अव्वलम। शुभ मंगलम प्रातिबाद मुतालोकी प्रातिमा अति सुंदरम। आमिना अति पावनी जननी सौभाग्यम। पुत्र अब्दुल्ला जन चित्रभुज सत्तारियम। आस्था आसनम पावनम शालनम। कह दो सुभान अल्लाह। आमना अति पावनी जननी सौभाग्यम। पुत्र अब्दुल्ला जन प्रतिमा उपाध्यम। चित्रभुज सिद्दीको फारूको अलियो हैदरम। फातिमा प्रिय दर्शनी हसनैन सत्य कुटुंबकम। शाहे उमम शाहे उमम शाहे उमम। अदित्यम नास्ते नियाना नास्ते कंचन यदे यदाही धर्मस्य गलानिर मधुमास। वो मधुमास में जन्म लेंगे। अभयुत्थानम कृष्णोतारम निहारते पंथम पृथ्वी मध्यम, और धरती के बीच में जन्म लेंगे। उलमा से पूछो आमना के लाल मदनी ताजदार की विलादत बासादत कहाँ, तो उलमा कहेंगे मक्का में। और मक्का जनाब पूरे पृथ्वी का मध्य है, धरती के बीच है, कायनात का मरकज है, इंसानियत का फैलाव वहां से है, जमीन की वसअत वहां से। वाह वाह वाह। वही शहर शहरों में उम्मुल कुरा के नाम से जाना जाता है। हजरत कहते हैं कि पृथ्वी मध्यम उर्न सिखियारतम बलवंत सुहानम, बड़ा पावरफुल होगा। चंद्रमा को जनाब उंगली से इशारा करेंगे 2 भाग में बटेगा। डूबे हुए सूरज को इशारा करेंगे पलट के आएगा। दरख्तों को ऑर्डर करेंगे गुलामों की तरह हाजिर हो जाएगा। जिस पर आप अपना इशारा कर देंगे आपके जेरे नगी नजर आएगा। इसलिए वो बड़ा पावरफुल है। पृथ्वी मध्यम और नुसखियारतम बलवंत सुहानम लम नहीं यम बत्पितम वप्सियम बेहरम महावीरा गुरुवम। और वो पैदा होंगे, जन्म लेंगे, उनसे पहले उनके पिताजी का देहांत हो जाएगा, वालिदे गिरामी का विशाल हो जाएगा। कहते हैं कि जनाब वो पैदा होंगे तो उससे पहले कि जनाब उनके अब्बा का इंतकाल होगा। यतीम तरफैन बनकर दुनिया में तशरीफ लाएंगे। बेहरम महावीरा गुरुवम, और बड़े शिक्षित होंगे, बड़े
तालीम याफ्ता होंगे। और मैं कहता हूँ दीवानों सुनो, क्यों नहीं मुस्तफा शिक्षित हो, क्यों नहीं मुस्तफा पढ़े लिखे हो। अरे कोई मौलवी से पढ़ता है तो पढ़ने वाला मुल्ला बन जाता है। मेरा नबी मौलवी से पढ़कर नहीं आया, मुस्तफा को अल्लाह ने पढ़ाया है। तो जिसको मौलवी पढ़ाए वो मुल्ला कहलाए, और जिसे अल्लाह पढ़ा दे वो रसूलुल्लाह कहलाए। महावीरा गुरुवम प्रारंभु प्रातमम सौमवती, माता जी का नाम सौमवती होगा। सौमवती का अगर उर्दू बनाओगे या हिंदी बनाना चाहो तो शांति दायक नारी बने। उर्दू बनाओ तो अमन देने वाली औरत कहलाए, और अगर जनाब आली इंग्लिश बनाओ तो पीसफुल बन जाए, और अगर उसी की अरबी बनाओ तो आमना कहलाए। जोर से बोलो सौमवती। विष्णु यश, पिताजी का नाम विष्णु यश होगा। विष्णु के माने अल्लाह, यश के माने अब्द को अल्लाह से पहले लिख दोगे रस्मुल खत के एतबार से तो बनेगा अब्दुल्ला, जो रसूल के अब्बू का नाम है। जी लग रहा है? जोर से बोलो। यही वजह है कि सारी दुनिया में मेरे रसूल का तस्करा होता है। दरिया की रवानी नबी नबी बोले, मौज की तुगयानी नबी नबी बोले, समंदर का तमव्वुज नबी नबी बोले, जमीन की पस्ती नबी नबी बोले, आसमान की बुलंदी नबी नबी बोले, चांद की चांदनी नबी नबी बोले, सूरज की किरण नबी नबी बोले, दरिया की रवानी नबी नबी बोले, हवा नबी नबी बोले, फजा नबी नबी बोले, खिला नबी नबी बोले। और कहने की इजाजत दो तो अखलाकुल कादरी भी कुछ इस तरह बोले कि आदम की आदमियत नबी नबी बोले, इब्राहिम की खुल्लत नबी नबी बोले, इस्माइल की ज़बीहियत नबी नबी बोले, इलियास का विकार नबी नबी बोले, यहया का प्यार नबी नबी बोले, गौस की गौसियत नबी नबी बोले, ख्वाजा की ख्वाजगियत नबी नबी बोले, मुफ्ती आजम का फतवा नबी नबी बोले, मुहद्दिस आजम का तकवा नबी नबी बोले, इमाम अहमद रजा का इज्तिहाद नबी नबी बोले। अरे तुम नबी नबी बोलो, हम नबी नबी बोले, सब नबी नबी बोले, इसलिए कि सबका रब नबी नबी बोले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। रहमते आलम कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारे हुफ़ाज़ हजरत अल्लामा इखलाकुल कादरी साहब किबला। कौन है जो नबी का तस्करा नहीं करता? इधर वाला भी नबी नबी, इधर वाला भी नबी नबी बोले। हमारे झारखंड के पंडित जी गालिबन आपको मालूम होगा, पंडित हरि किशोर नजर शर्मा, पंडित हरि किशोर नजर शर्मा गिरिडीह के रहने वाले, गिरिडीह कहते हैं कि मैं भी नबी की नात लिखता हूं। मैंने कहा टाइम कम है बोलो, तो वो समझता था कम टाइम में क्या करना चाहिए। कहा 2 शेर मुलाहिजा करिए, तो कहने लगा काश मिल जाते वो लम्हात मदीने चलिए, काश मिल जाते वो लम्हात मदीने चलिए। हमने कहा पंडित जी क्या करोगे? कहा करने आका से मुलाकात मदीने चलिए, करने आका से मुलाकात मदीने चलिए। रास्ते में कहीं खैमा नहीं गाड़ा जाए, रास्ते में कहीं अरे एक ही बार दे देता ना। रास्ते में अच्छा, जब तक हम ऐसे करेंगे ये कोई वो नहीं हो, मैं कहीं कोई ये नहीं सोच सकते तो ये कब तक चलेगा? एक ही बार वो काम करना है तो कर दीजिए ना, खुदा तो जान रहा कि कितना दे रहा। काश मिल जाते वो लम्हात मदीने चलिए, करने आका से मुलाकात मदीने चलिए, और रास्ते में कहीं खैमा नहीं गाड़ा जाए, हम गुजारेंगे वहीं रात मदीने चलिए। नारे तकबीर, नारे रिसाला, सरजमीने बाला झगड़ा, नारे तकबीर।
की शान, नारे रिसालत। अभी ये चुप हुए थे कि अयोध्या का पंडित सोमनाथ खड़े हो गए, कहने लगे मैं भी अयोध्या में रह के भी आमना के लाल का गुणगान करता हूं। हमने कहा एक शेर का मौका है, कहा ठीक है। हमने कहा बोल, तो जनाब बोलता हुआ नजर आया और कहता हुआ नजर आया, सुंदर मुखड़ा कमल मुस्काए, सुंदर मुखड़ा कमल मुस्काए, नाम मोहम्मद जग जग छाए। ये बरेली का इमाम अहमद रजा नहीं, अयोध्या का पंडित जी बोल रहा है। जब पंडित ऐसा बोले तो मुल्ला कैसा बोले। ये जनाब अयोध्या के हैं, मगर बंगाल का एक है सोमनाथ सोम चटर्जी। अगर किन्हीं को भारी लगे तो जरा माफ करिए। बात आ गई है कहने की, कहने लगे बंगाली उर्दू में, मैं साबिर हूँ साबिर, मैं जाबिर नहीं हूँ, गुलामे नबी हूँ, मैं बागी नहीं हूँ। बला से कहे सोम को दुनिया कुछ भी, मैं हिंदू हूँ लेकिन वहाबी नहीं हूँ। ये जनाब सोमनाथ सोम चटर्जी हैं, मगर तुलसीदास बैठे उदास। हमने कहा किससे लगाते हो आस, कहा कहां हो जाएंगे पास। कहने लगे कि मैं भी नबी का गुणगान करता हूं। हमने कहा क्या लिखा, तो कहने लगा काशी पर्वत या धन तीरथ सभी रहे नाकाम, काशी पर्वत या धन तीरथ सभी रहे नाकाम, बैकुंठ बास न पाइयो बिना मोहम्मद नाम। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह परम पदम जन्म बैकुंठ प्राप्त होई, जपे तो नाम मोहम्मदन। जोर से बोलो, जी लग रहा है कि नहीं, बोलो जोर से बोलो, तो जोर से बोलो। थोड़ा स्टेज वाले साथ दे रहे हैं, आप भी साथ दे दो तो थोड़ी देर। वैसे अल्लाह का शुक्र है आज हमारे उलमा भी फुल फॉर्म में है। इतने अच्छे लोग नजर नहीं आते जितने अच्छे लोग यहाँ नजर आ रहे हैं, वरना ये सुनने के लिए कम आते हैं, बिगाड़ने के लिए ज्यादा आते हैं। मगर अल्हम्दुलिल्लाह सारे उलमा सुनने नहीं, दुआओं से नवाजने आए हैं, दुआओं से नवाजने आए। इन्हें सुनने की जरूरत क्या है, ये तो पढ़ के आए। ये इनका करम है कि आ जाते, हौसला बढ़ा जाते। आप सुनने आए हो, आप सुनो, और ये जो हौसला दे रहे हैं उससे अपना बेनिफिट हो रहा, आप भी उससे हासिल करो। अभी वो चुप ही हुए थे कि बिजनौर का एक पंडित खड़ा हो गया, कहने लगा मैं भी नबी का गुनगानक हूँ। मैंने कहा क्या लिखते हो, तो कहने लगा मुख्तसर ही मिल जाए जिंदगी मदीने की, मुख्तसर ही मिल जाए जिंदगी मदीने की। 100 युगों पे भारी है एक घड़ी मदीने की, और तुम वहां से लौटोगे तो पांव धो के पी लूंगा, किस्मतों से मिलती है खाक भी मदीने की। क्या बात है, सुभान अल्लाह, किस्मतों से मिलती है खाक भी मदीने की। हजरत ये तो बिजनौर वाले, मगर देखो एक पंडित जी हैं कालिका प्रसाद जी। कालिका प्रसाद कहते मैं भी उनका चर्चा करता हूं। हमने कहा उनका चर्चा करते हो तेरा खर्चा चलता है, नहीं चलता। ये सब क्या है, उन्हीं के चर्चा से खर्चा है, वरना कागज का पर्चा है। कसम खुदा की ये पैसे अगर ये अपने बच्चों के कलम पेंसिल में लगा लें तो मुझको देने से ज्यादा काम करेगा। मगर ये इनकी मोहब्बतें हैं कि नबी का नाम सुनकर दे देते हैं, मगर खुदा की कसम मेंबरे रसूल से कहता हूं मुझको न देकर ये अपने बच्चों में लगा दे तो उनका बच्चा भी मेरी तरह या मुझसे ज्यादा बेहतर हो सकता है। ये कैसेट्स पेश कर रहे हैं मुन्ना रेडियो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रिकॉर्डिंग सेंटर, यानी MR सीरीज रंका मोड़ गढ़वा। सुभान अल्लाह, जरा मचल के बोलो ना, जरा अल्लाह के बोलो। भैया मदरसा के बच्चों को ये क्या समझेंगे, हम क्या समझेंगे। एक हदीस सुना दूं, बोलिए सुनिएगा, उलमा थोड़ी तवज्जो दे दे। मिशकात शरीफ अल फसल सानी वान कैसा इब्ने कसीर
हजरत कैस इब्ने कसीर रिवायत फरमाते हैं, इरशाद फरमाते हैं, काला कुंता जालिशन मआ अबी दर्दा फी मस्जिद दमिश्का। कह दो सुभान अल्लाह, ये कौले रसूल है। कंजूसी से काम ना लेना, अपने मौजू से हटकर मगर जरूरत की बात कर रहा हूं। काला कुंता जालिशन मआ अबी दर्दा फी मस्जिद दमिश्का। हजरत कैस इब्ने कसीर कहते हैं, मैं और मेरे साथ हजरत अबी दर्दा ये दमिश्क की जामा मस्जिद में बैठा था। फकाला फजाहु रजुलुन फकाला या अबा दर्दा। एक आदमी आया और कहने लगा, ए अबू दर्दा, इन्नी जीतुका मिन मदीनति रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ए अबी दर्दा, मैं मदीने रसूल से आया हूं, जहां की जुदाई का एक एक लम्हा गिरा है, मगर अबू दर्दा मुझे मालूम हुआ है ले हदीसिन बल्लगनी अन्नका तुहद्दिसुहु अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मुझे मालूम हुआ है कि आप मेरे रसूल का कौल रिवायत करते हैं, हदीस बयान करते हैं, इसलिए मदीना की जुदाई बर्दाश्त कर लिया। इन्नी जीतुका माँ जीतो लिहाजती, माँ जीतु का लिहाजतीन, और दूसरी कोई जरूरत न थी यहाँ आने की। हदीस मुस्तफा की लालच में आ गया है तो बयान कर दो, कह दो। काला फइन्नी समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यक़ूलु मन सलक तरीक़न फीही मन सलक तरीक़न फीही इल्मन व सलकल्लाहु तरीक़न बिही मिन तुरुक़िल जन्नह। हजरत जनाब अबू दर्दा कहते हैं, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया है कि जो इल्म दीन की तलाश में निकलता है, अल्लाह ताला उसको जन्नत के रास्तों में से एक रास्ते पे चला देता है। जोर से बोलो, नहीं बोलोगे फिर रामायण पढ़ने लगूंगा। जोर से बोलो, जोर से। अरे कुछ लोग तो ये समझते हैं कि सुन्नियों को हदीस याद ही नहीं। असल मजबूरी है कि लोग सुनना नहीं चाहते, वरना खुदा की कसम बराए तकब्बुर नहीं, वरना तो इस्तिंजे का मसला भी गोल हो जाता। बराए तकब्बुर नहीं, तहदीसे नेमत के तौर पे कह दूं कि हदीसें बयान करने की सलाहियत बेफज़ल ही ताला है। काश के मजमा भी इसका मुतहम्मिल हो। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। कहते इन्नल्लाह इन्नल मलाइकता लतज़ा अजनिहतिहा रिज़ल तालिबिल इल्म। जहां इल्म दीन की तलाश करने वाले तलबा निकलते हैं तो उसके पांव जहां जहां रखे जाते हैं, फरिश्ते अपने पर बिछाते हैं। फरिश्तों के परों पे तालिबे इल्मों का पांव पड़ता है। वइन्नल आलिमा यस्तगफिरु लहू मन फिस समावाति व मन फिल अर्दी वल हितानु फी जौफिल मा। मुस्तफा कहते हैं ये तो तालिबे इल्म का मसला है, मगर जो आलिमे दीन होता है उसके लिए यस्तगफिरुल्लाह मन फिस समावात व मन फिल अर्द, जमीन व आसमान की तमाम चीजें मगफिरत की दुआ करती हैं। वल हितानु फी जौफिल माई, और समंदर की मछलियां भी उलमा के लिए दुआ करती हैं। वइन्नल उलमा वइन्ना फज़लल आलिमी अलल आबिद कफ़ज़लिल क़मरी लैलतुल बदरी व अला साइरिल कवाकिब। नबी फरमाते उलमा की फजीलत आबिदों पर ऐसी है जैसे 14वीं का चांद की फजीलत तमाम सितारों पर है। कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वरसतुल अंबिया व इन्नल अंबिया लम युवर्रिसु दीनारा वला दिरहमा व इन्नमा वर्रसुल इल्मा। और अंबिया के वारिसीन अंबिया मालो जर का वारिस नहीं बनाते, बल्कि उलमा इल्मे
विरासत मुस्तफा है और ये जनाब अली नबी के इल्म के वारिस हैं। फमन अखदहु फखदा वाफिरिन, जिसने इसे हासिल किया समझो के बेशतर हिस्सा पा लिया। हजरत तो पता क्या चला कि अल्लाह ताला ने इल्म दीन की बड़ी फजीलत फरमाई है। तो जब इल्म का ये हाल है तो आलिम का हाल क्या होगा, हाफिज का हाल क्या होगा। कसम खुदा की, अगर आप उनकी मुआवनत करते हैं, उनकी मदद करते हैं, उनका ताउन करते हैं, उनकी देख रेख करते हैं, उनकी खिदमत करते हैं, तो याद रखना जन्नत में ये तब तक नहीं जाएंगे जब तक आपको भी खुदा से बख्शवा कर जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल न कर दे। बाद में बन लीजिएगा फिर तुम शेख मोहतरम। आइए पहले गुलाम मुस्तफा बन जाइए। बावाज़े बुलंद दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफियतिल अब्दानि व शिफाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि दाइमन अबदा। रामायण सुनना है, रामायण सुनना है और हमें सुनाना भी है। तो काक भषण जी से जो गरज जी ने सुना था जनाब, उसको जो वाल्मीकि ने अपने रामायण के जनाब आली रामायण के 12वीं कंड के 6ठे कांड में लिखा है, उस अस्कंड के श्लोक को आप सुनिए और सर धुनिए। कहते यहाँ न पक्षपात कुछ राखूं, वैद पुराण सनत मत भाखूं, बरस सहस्र सुंदरम होई तो के बाद न पावे कोई, देश अरब भर के लता सुहाई, सौथल भूमगत सुनो घगराई, संभव सम्मत ताकर होई, सुंदरम राम अवेश तहत सोई, सम्मत विक्रम के 2 अंगा, मेहमा कूकनस चित्र पतंगा, राजनीत बहु प्रीति दिखावे, आपन मत सबका समझावे, अशर चित्र सुंदरम सच्चारी, तनकर वंश हुए बहु भारी, निगम आगम हुए तेज अपारा, अपनी अबा अन्नम तुमझारा, तब लग जो सुंदरम चाहे कोई, बिना मोहम्मद पार न होई, बन न चार वचार आइंसा, भजे नाम मर मने कलीसा, सुसाजद मुक्त नर पावे, हर वार्स कर वेद बखाने, तब से हुई न हक लंग अवतारा, मेहदी कहे सकुल संसारा, हर सुंदरम निर्माण न होई, तुलसी भजन को सत सत गोई। समझ में आ रहा? क्या बात है, कुछ नहीं। एक जरा बेदारी का मुजाहरा कीजिए, सारा मजमा हाथों को फजाओं में लहरा कर नारा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तारे हुफाज, दारुल उलूम हमीदिया नूरुल उलूम। सुभान अल्लाह। ये बड़े चालाक हैं। आप ये ना सोचिए कि कुछ बोलते नहीं तो समझते नहीं, बोलने वाले ही थोड़ा कम समझते हैं, समझने वाले थोड़ा कम बोलते हैं। ये फलसफा है कि नहीं? हाँ, समझ रहे और समझ कर समझ ये रहे कि बोल के हम बेसमझों में न शामिल हो जाए, इसलिए कम बोल रहे। कम बोलिए मगर दम लगा के बोलिए। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो ना। और हैं तो देहात वाले लोग बड़े चालाक होते हैं, ये जानते हैं कि नजराना लेंगे ये तो हम बोलेंगे क्यों, बोलने के लिए आए ये है तो हम बोलेंगे क्यों। हमारा काम सुनना है, हम सुनेंगे, इनका काम बोलना, ये बोलेंगे। इनको आप बेवकूफ नहीं बना सकते। हजरात, एक देहात की बात याद आ गई। अगर तबीब साहब जो आगे पीछे दोनों डॉक्टर हैं, अगर इजाजत हो तो बोलिए, चूंकि जलसे के संचालक हैं आप। जनाब एक बहुत ही देहाती सीधा साधा था, खेती बाड़ी करता था, राजा की जमीन की जुताई खुदाई करता, फसलें उगाता, धान लगाता,
बादशाह जनाब कंडीशन बना दिया था, जो जनाब उपजाओगे ऊपर वाला हम लेंगे, नीचे वाला तुम लेना। सीधा देहाती धान उपजाता था, पकता था धान, बालें काट कर ले जाता, पवाल छोड़ देता। उनका बेटा मौलाना बन के आ गया, देखा घर गुर्बत कदा का माहौल बना हुआ है। कहा क्या हाल है? कहा सारा ऊपर का माल राजा ले जाता है, नीचे वाला मुझे छोड़ देता है। अब गरीबी न रहेगी तो अमीरी रहेगी। तो उनके बेटे मौलाना ने कहा चलो राजा से बात करते हैं, कंडीशन बढ़िया से समझते हैं, फिर कुछ नया जनाब कंडीशन लगाते हैं। जाके कहने लगा देखिए ये मेरे पिताजी हैं, अब्बू जान है, और अब कंडीशन जो आप लगाते हैं मुझसे लगाइए, मैं खेती बाड़ी करूंगा। कहा कंडीशन तो पुराना है, ऊपर वाला मेरा है, नीचे वाला तेरा है। कहा ठीक है। अपने बाप से कहा खेत को जोतो और धान न लगाना, आलू लगा दो। लिफाफा समझ में आ गया होगा। आलू लगा दो, कंप्लीट हो गई फसल। राजा को बुलाया, का ऊपर वाला ले जा, भीतर वाला छोड़ जा। राजा हंस हंस करके रह गया। कहा मौलाना कंडीशन बदल देना पड़ेगा। कहा क्या? कहा ऊपर वाला हम लेंगे, भीतर वाला भी हम लेंगे। कहा चलेगा। कहा चलेगा। बाप ने कहा बेटा क्या होगा, ऊपर फले या नीचे बैठे? कहा कुछ नहीं, अल्लाह की कुदरत बड़ी है। अब भुट्टा लगा दो, भुट्टा लगा दो, मकई लगा दो, ना ऊपर ना भीतर, बीच में। दो दो तीन तीन टार्च की तरह है। तो अब इनको हम क्या समझाएं? ये समझ कर समझ रहे हैं, और होना भी चाहिए समझ समझ कर। समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है। समझ समझ कर के जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझ है। मगर खुदा की कसम उम्मते रसूल हो तुम तो समझदार हो। नबी की उम्मत बेसमझ कैसे? मैंने तो यही समझा उम्मते रसूल बेसमझ नहीं होती। जो खुदा को समझने की कोशिश करे वो बेसमझ हो, जो रसूल को समझने की कोशिश में लगा है उसे बेसमझ कहोगे? अरे बेसमझ वो है जो चांद को नाप रहा है, सूरज को तौल रहा है। तुम न चांद और सूरज के पीछे दौड़ने वाले हो, तुम तो इसके मुस्तफा के सांचे में ढलने वाले हो। अगर तुमने अपना तरीके मुस्तफा के सांचे में ढाल दिया है तो तुम कामयाब। हजरत कहते यहाँ न पक्षपात कुछ राखूं, वैद पुराण सनत मत बाखूं। मैं यहाँ किसी की पक्षपात नहीं करूंगा। जो ऋषि मुनि का धर्म है उसे सही सही बयान कर दूंगा। 10 सुंदरम होई तो के बाद न पावे कोई। कहते हैं 10,000 साल तक अल्लाह की हुकूमत आम नबियों के हाथों में रहेगी, उसके बाद किसी को नहीं मिलने वाली है। मगर आखिरी आने वाला होता है। कहा कब आएगा? कहा तो जनाब अली। कहा वो जनाब राजा बिक्रमी की सदी के अनुसार 7वीं बिक्रमी में आएगा। कहा कैसा पावर होगा? कहा के जनाब अली वो होनी को अनहोनी कर देगा, अनहोनी को होनी कर देगा। राजनीति भाव प्रीति दिखावे, अपन मत सबका समझावे, वो राजनीति भी जानेगा। वो जनाब आली सियासत भी जानेगा, वो सयादत भी जानेगा, वो हुकूमत भी जानेगा। वो प्यारो मुल्फत का पैगाम दे देने वाला बनकर आएगा। तो पता ये चला कि जनाब आली किताब किसी की हो, बात मुस्तफा की है। जोर से बोलो। अशर चित्र सुंदरम सच्चारी, तनकर बंश हुए बहु भारी। उनके 4 यार होंगे जिनकी मदद से पूरे संसार में इस्लाम फैलता चला जाएगा। असर चित्र सुंदरम सच्चारी, तनकर बंश हुए बहु भारी। राजनीति बहुप्रीत दिखावे, अपन अमत सबका समझावे। बड़े प्रेम से दुश्मनों के सामने अपने बक्तबा को रखेंगे, अपनी बोली को रखेंगे, अपने भाषण को रखेंगे, अपने बयान को रखेंगे। कल का दुश्मन आज का दोस्त होता चला जाएगा। कह दो, जोर से कह दो। यही तो वजह है कि उमर तलवार लेकर नबी की
की गर्दन अस्तगफिरुल्लाह उड़ाने को गया था, मगर मुस्तफा की उल्फत वाली तलवार, मोहब्बत वाली तलवार उठी है तो फारूक को, उमर को फारूक आज़म बना दिया, काफिर को नहीं कुफ्र को काट दिया और इस्लाम का खूंगर बना दिया। वाह वाह वाह, बहुत तो मेरे दोस्तों, मुझे कहने दो कि हक ये है कि मुस्तफा का तस्करा संसार की सारी धार्मिक पुस्तकों में है। ऋग्वेद में पढ़ो तो नबी का तस्करा, अथर्ववेद में पढ़ो तो नबी का तस्करा, यजुर्वेद में पढ़ो तो नबी का तस्करा, सामवेद में पढ़ो तो नबी का तस्करा, श्रीमद् भागवत में पढ़ो तो नबी का तस्करा, रामचरित्र मानुष में पढ़ो तो नबी का तस्करा, गीता में पढ़ो तो नबी का तस्करा, गीता के लाभ में पढ़ो तो नबी का तस्करा, भविष्य पुराण में पढ़ो तो मुस्तफा का तस्करा, जनाब आली मत्स्य पुराण में पढ़ो तो मुस्तफा का तस्करा, अल्लू उपनिषद में पढ़ो तो मुस्तफा का तस्करा। दुनिया की कोई भी धार्मिक किताब उठा के देख लो, किताब किसी की भी होगी, बात मुस्तफा की होगी, तस्करा मुस्तफा का होगा। यही तो है, यही तो सच्चाई है कि जब डॉक्टर बर्नार्ड शॉ ने देखा कि सारी कायनात के धार्मिक पुस्तकों में एक ही वजूद का तस्करा है, तो बांगे दुहल ऐलान कर दिया, इन द नेक्स्ट सेंचुरी द वर्ल्ड रिलीजियन विल बी इस्लाम एंड इस्लाम ओनली। 100 साल जमाना गुजर जाने दे, पूरे वर्ल्ड का एक मजहब होगा जिस मजहब का नाम मजहबे इस्लाम होगा, जिस मजहब का नाम मजहबे इस्लाम होगा। और वही फिलासफर डॉक्टर बर्नार्ड शॉ ने दीनियात पे मुताला वसी किया तो एक दिन पुकार उठा, यूरोप इन जनरल एंड इंग्लैंड in particular will in next half a century accept Islam। जोर से बोलो, जोर से बोलो ना। और इसी के ताल्लुक से मैंने भी जो आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया था, अल्लाह तबारक व तआला ऐलान फरमाता, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, नो डाउट a religion which is accepted by Allah Almighty is only Islam। मज़ाहिब आलम में अल्लाह के नजदीक पसंदीदा मजहब दीन इस्लाम है। याद करना, ये इस्लाम दीन रब को पसंद है तो सबको पसंद है, रब की पसंदता है तो सबकी पसंदता है, रब ने पसंद किया है तो सब ने पसंद किया है। इसलिए मैं ये कहता हुआ आपसे रुखसत होना चाहूंगा कि इस्लाम खाली मुसलमानों का धर्म नहीं है, पूरी दुनिया का धर्म है। दुनिया में जितने मनुष्य हैं सबका धर्म है। कुरान सिर्फ हमारे लिए नहीं है, कुरान को जो अपना ले कुरान उसी के लिए है, कुरान को जो अपना ले कुरान उसी के लिए है। और बताओ, मेरा खुदा पूरी कायनात के लिए है, ऐसे ही मेरा नबी पूरे संसार के लिए है, सब के लिए है। इसलिए तुम्हें अगर कामयाबी चाहिए, भविष्य में बैकुलबाश होना चाहते हो तो आओ आगे बढ़ो, रसूल और प्रॉफेट ऑफ इस्लाम के जना पवित्र शिक्षा को अपनाओ, उनके शीतल छाए में आ जाओ, उनकी नूरानी चादर में पनाह ले लो। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। अगर कामयाबी चाहते हो तो आमना के लाल का फॉलो करो, पैरवी करो, नमाज की पाबंदियां करो और जनाब कलमा तैयब का जनाब आली ऐलान करो। इसलिए कि कलमा तो किसी ना किसी सूरत में हर कोई पढ़ रहा है। काश के कलमा तौहीद के साथ कलमा रिसालत भी पढ़ ले। आज अगर एक मुसलमान से पूछें क्या मुसलमान कैसे हो गए, तो कहते कलमा पढ़ लिया, कलमा तौहीद पढ़ लिया। हमने कहा क्या है? ला इलाहा
इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आप हिंदू भाइयों से पूछो कि आप हिंदू कैसे हो गए, तो कहते हैं ब्रह्मसूत्र पढ़ लिया। हमने कहा ब्रह्मसूत्र का अरबी ट्रांसलेशन बताओ, अरबी अर्थ बताओ, तो कहते हैं ब्रह्मसूत्र का और जनाब आली अरबी ट्रांसलेशन होगा कलमा तौहीद। ब्रह्म के माना तौहीद और कलमा सूत्र के माने कलमा, तो कलमा तौहीद। हमने कहा पढ़ते क्या हो, कहा एकम ब्रह्म द्वितीयम नास्ते निहा नास्ते कंचन। का अर्थ क्या है, का अल्लाह एक है, उसका दूसरा कोई नहीं है। लेकिन आप डब्ल्यू बुश से पूछो जो सद्दाम के जमाने में घुस गया था, आप क्या पढ़ते हो, तो कहता वही पढ़ता हूं जो आप पढ़ते हो, भाषा का डिफरेंस है। हमने कहा क्या पढ़ते हो, कहा हियर इज नॉट गॉड। का माना, बोला अरबी में ला इलाहा नफील, हियर इज नॉट गॉड, ला इलाहा बट गॉड इल्लल्लाह। कह दो हियर इज नॉट गॉड बट गॉड, ला इलाहा इल्लल्लाह। कितना का वर्ड विदाउट सेकंड, वो एक है, उसका कोई शरीक नहीं है। तो पता क्या चला, कलमा तौहीद को पढ़ लिया जा रहा है। एक कदम और अल्लाह तौफीक दे कि कलमा तौहीद के साथ दुनिया कलमा रिसालत भी पढ़े, ताकि पूरा ब्रह्म कांड का एक जनाब आली स्टेज हो, एक मंच हो, एक नगमा ला इलाहा। आप भी पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो हजरात, बड़े लायक सद मुबारकबाद है अरकान मदरसा, जिन्होंने बड़ा अच्छा जलसा सजाया, रहमत आलम कॉन्फ्रेंस। ये सराज मिल्लत, शम्स मिल्लत का फैजान बरस रहा है और हर कसो नाकस इसमें जनाब गवासी कर रहा है, नहा रहा है, मचल रहा है, खूब खूब पाकीज़ा बन रहा है। अल्लाह ताला हम सबों को नेक बातों पर अमल की तौफीक बख्शे। एक बात आखिर में कह दूं, बोलो नमाज पढ़ना चाहिए। स्टेज वाले थोड़ा साथ दे दे, आप इमाम साहिबान, अगर आप नहीं उठाए तो सोचे उनकी धोखा तो नहीं हो गया। पढ़ना चाहिए। अरे ये तो पढ़ाने वाले हैं, तुम पढ़ने वाले हो। आवाज जोर से लगा के बोलना, इंशाअल्लाह पढ़ूंगा। कितने लोग पढ़ोगे, हाथ उठाओ। आहा सुभान अल्लाह। हजरत, जिनकी नमाज नहीं होती वो पढ़ता है, पढ़ाता है, और जिसकी होती है उसे टाइम नहीं मिलता है। नमाज पढ़ो, मेरे रसूल की आंखों की ठंडक है। नमाज पढ़ो, ये जन्नत की चाबी है। नमाज पढ़ो इसलिए कि ये मोमिनों की मेराज है। नमाज पढ़ो इसलिए के ईमान और कुफ्र के दरमियान हद फासिल है। नमाज पढ़ो, ये इस्लाम का सतून और खंबा है। नमाज पढ़ो, ये इस्लाम की अलामती निशान है। इसलिए नमाज से गाफिल ना होना। मस्जिदों को आबाद करो, इस मस्जिदें आबाद होंगी, इस्लाम हमारा आगे बढ़ेगा और तुम भी कामयाब और कामरां होगे। ताकि कयामत में जब आओगे तो तेरे हाथ में, एक हाथ में नमाज होगी और दूसरे हाथ में ख्वाजा का नयाज भी होगा, दोनों हाथ में लड्डू होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आज की इस कॉन्फ्रेंस को और बज़्म अकीदत को कबूल फरमाए। जितने हाजिर हैं तमाम हाजिरीन बज़्म को अल्लाह ताला दीन दुनी चार चौगुनी तरक्की अता फरमाए। जो मकासिद खैर हैं अल्लाह ताला उसमें कामयाबियां अता फरमाए। जो बीमार हैं गौस व ख्वाजा के और रहमत आलम के सदक़े अल्लाह ताला उन्हें शफाए कामिल आजिल और सेहत कुल्ली व तवन्नाई अता फरमाए। खूब की शहर चमन फूल चुने शाद रहे, बागबां जाता है गुलशन तेरा आबाद रहे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलम तनो हरि।